Good morning, all of you. तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2023 में बिहार बोर्ड में आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से हमने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई थी, यूट्यूब पे नहीं डाला था, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। अब हम लोग आपके समक्ष हैं। हम लोग अब डेली आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी तीनों बोर्ड के लिए वीडियो लेके आएंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द ईयर 2023 2023 के लिए बिहार बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए निकाल के लेके आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा संभावना है। सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, ये एक बेस है, एक मेरा सेल्फ ओपिनियन है कि ये इन 20 क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर के पढ़ना है। लेकिन आपको अपनी तैयारी बिल्कुल अपने ढंग से करना है। टोटल सिलेबस पढ़ना है, जो कि आपको मार्क्स तो अच्छा आए ही आए और आपको नॉलेज भी अच्छा हो सब्जेक्ट का। मैंने बार बार कहा है कि पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये डिमांड चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड अलग अलग आप पढ़ लीजिएगा, उसका कर्व देख लीजिएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड में क्या क्या आया था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब कुछ बातें थी, है ना। मार्केट डिमांड में क्या था, इंडिविजुअल डिमांड के संग संग 3-4 पॉइंट और थे। जैसे क्या है, पॉपुलेशन साइज ऑफ द सोसाइटी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इनकम, ये सब कुछ एक पॉइंट थे जो कि आपको देखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसको आपको ठीक से सजा के लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये लिखना है। माइक्रो मीन्स छोटा है, स्मॉल, और मैक्रो लार्ज, है ना। जहाँ पे हम मैक्रो में नेशनल इनकम वगैरह पढ़ते हैं, ये सब आपको कुछ देखना है डिफरेंसेस। अच्छा, डिफरेंस जो आप लिखेंगे ऐसे यू करके लिखेंगे, माइक्रो का इधर एंड मैक्रो का इधर, है ना। आगे मूव करते हैं। हाउ डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। कैसे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, क्यों एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। मैंने आपको कहा था, मैंने कई बार क्लास में भी समझाया है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। वांट क्या है, अनलिमिटेड है। आपके पास उस वांट को पूरा करने के लिए आपके पास जो संसाधन है वो कम है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। और जब संसाधन मिल भी जाए तो अब आपका क्या है, दिमाग चलने लगता है। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ सेम रिसोर्सेस। तो ये सब कुछ बातें हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। आपको मैंने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व, जब आप इंडिफरेंस चीज़ों को लेते हैं, जैसे आप आम के साथ टेबल को कंपेयर नहीं कर सकते, आम के साथ आप एप्पल को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। मैंगो एंड एप्पल्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, तो इनडिफरेंट है वो। तो आप इसको कंपेयर करके आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरी गुड। वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, प्रोडक्शन चैप्टर में है, जहां पे आपने देखा था कि जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ अपना वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, एक समय के बाद आपका प्रोडक्शन गिर जाता है। इसको, यही चीज़ को लिखना है, लॉ को लिखना है।
कोशिश कीजिएगा लॉ का जो लैंग्वेज है उसको चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि लॉ एक नियम है। कोई भी आदमी लिखता है तो वो पर्टिकुलर वही चीज़ लिख के आइए तो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी चीज़ों में इधर उधर हो सकता है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉ जब भी लिखा जाए तो कोई अमुख व्यक्ति लिखता है, इसलिए उस लॉ को ही लिख के आइए, ज़्यादा अच्छा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या अंतर है? रिलेशनशिप है, सॉरी, हाँ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट? व्हाट इज यूटिलिटी? सेकेंड चैप्टर में है आपका। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या है? जिस तरीके से फैक्टर्स डिमांड के थे उसी तरीके से सप्लाई के हैं, कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। अगर गवर्नमेंट का पॉलिसीज उसके लिए सकारात्मक है तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। ये सब कुछ बातें हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? ठीक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड वाई? शेप ऑफ, या यू कैन से स्लोप भी कर सकते हैं आप, शेप की जगह स्लोप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का स्लोप क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है, और क्यों वैसा बनता है ना। आपका कॉस्ट का क्यों बनता है आपका, वो आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसका एक डिफरेंस आ सकता है आपको, जहां पे आप परफेक्ट, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक लिखेंगे। या ऐसा भी आ सकता है परफेक्ट मोनोपोली में आ जाए, या ऐसा भी आ सकता है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में आ जाए, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। जीडीपी क्या है, और तीनों फॉर्मूलाज मैंने कहा था नेशनल इनकम के। तो जीडीपी क्या है? आपके देश का आमदनी जीडीपी कहलाता है ना। देश के अंदर की जो आमदनी होगी आपकी जीडीपी कहलाएगी। नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम में टोटल आमदनी, आपके देश के अंदर की आमदनी प्लस देश के बाहर की आमदनी को ऐड करते हैं तो उसको वो आता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई का फंक्शन क्या है ना। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है ना। आप विनिमय करते हैं, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन आप जान लेंगे। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम जो है उसका डिमेरिट था इसलिए मनी आया था, तो उसका क्या डिमेरिट था ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। जीएनपी क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको देखना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें कि डेप्रिसिएशन घटाया गया नहीं होगा। ये देश के अंदर की आमदनी है, देश के बाहर की आमदनी है, मतलब ये देश के अंदर की आमदनी है। इसमें क्या है, देश के अंदर की आमदनी प्लस बाहर की आमदनी को हमने ऐड किया है, लेकिन इसमें से जो डेप्रिसिएशन हुआ या कैपिटल रिडक्शन हुआ इसमें से घटाया नहीं गया है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। इसका डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। पीपीसी क्या है? पीपीसी क्या है आपको ये समझना है, ये जानना है, ये याद कर लेना है। और कनकेव क्यों होता है, उसका ओरिजिन से ये भी आपको जानना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और वो कनकेव क्यों होता है, इसको आपको लिखना होगा। व्हाट इज द कर्व ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज द यूनिट, हाँ, व्हाट इज द कर्व ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन हो गया, व्हेन इट इज यूनिटरी एंड वाई। जब यूनिटरी मतलब कि E = 1 होगा तो क्या इसका कर्व होगा,
तो क्या होगा इसका कर्व? हाइपरबोला होगा, है ना। खैर जो भी है आप इसको देख लेंगे और विशेष रूप से इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे, प्लस याद करके लिखेंगे 2 बार, अपने आप आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इस क्वेश्चंस के इधर इधर उधर क्वेश्चन इससे ही क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो मतलब इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये अगर आपको याद हो गया है, ये 20 क्वेश्चंस याद हो गए हैं आपको, तो आपको सोचिए कि 80% ऑफ द सिलेबस आपको याद हो गया है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अच्छा से एग्जाम दीजिए। और बिहार बोर्ड के बच्चे